औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शिया और सुन्नी इस्लाम के दो बुनियादी और बड़े मकातबे फ़िक्र हैं। बाज़ अंदाज़ों के मुताबिक सुन्नी दुनिया इस्लाम का सबसे बड़ा मरतबा फ़िक्र है और ये दुनिया की कुल मुस्लिम आबादी का 80% है, जबकि अहले तशय्युअ की आबादी दुनिया में 10 से 15% है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ दुनिया की दूसरी बड़ी शिया आबादी मौजूद है। पाकिस्तान की तकरीबन 20% आबादी का ताल्लुक शिया फ़िरके से है। ये दोनों मुकातबा फ़िक्र सैकड़ों बरस से एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बसर करते आए हैं। चाहे किसी बैरूनी हमला आवर का मुकाबला करना हो या किसी कुदरती आफत का सामना या फिर कुराए अर्ज़ पर एक नए मुल्क को वजूद में लाना हो, दोनों जमातों ने यकसां कुर्बानियाँ दी हैं। नाज़रीन, इन तमाम तर बातों के बावजूद दोनों फ़िरक़ैन के दरमियान एक गहरी और ना ख़त्म होने वाली खलिज दिखाई देती है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आवाम में आम तौर पर ये नज़रियात पाए जाते हैं कि शिया घोड़े की इबादत करते हैं। इसके अलावा ये लोग जब हलीम बनाते हैं तो इसमें सुन्नी बच्चों का गोश्त मिला होता है और जब ये पानी या शरबत की सबील बनाते हैं तो इसमें थूक फेंककर लोगों के सामने पेश करते हैं। नाज़रीन, इसी वजह से बहुत सारे सुन्नी घरानों में अहले तशय्युअ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को बतौर खानसामा नौकरी पर नहीं रखा जाता, क्योंकि इनका मानना ये होता है कि मज़कूरा शख्स इनके खाने या चाय में थूक डालकर इन्हें पेश करेगा। नाज़रीन, ये सारी बातें मन घड़त और बेबुनियाद हैं, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि इन मुकातबा फ़िक्र के दरमियान कोई फ़र्क मौजूद नहीं। नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम आपके सामने चंद ऐसे इख्तिलाफ़ात बयान करेंगे जो इन दोनों जमातों के दरमियान सदियों से मौजूद हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हम इन दोनों जमातों के कलमे पर बात कर लेते हैं। सुन्नी मकतबा फ़िक्र की तमाम मसालिक में कलमा कुछ यूँ पढ़ा जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जबकि अहले तशय्युअ में कलमा कुछ इस तरह पढ़ा जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलिय्यु वलियुल्लाह वसीय्यु रसूलुल्लाह व खलीफातु बिला फ़स्ल, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जनाब अली अल्लाह के वली हैं, रसूलुल्लाह के वसी, आपके खलीफा बिला फ़स्ल हैं। नाज़रीन, सुन्नी और इस्लाम के तमाम मुकातबा फ़िक्र हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह का वली तस्लीम करते हैं। बहरहाल, इस कलमे के आखिरी हिस्से पर अहले सुन्नत मकतबा फ़िक्र इख्तिलाफ़ रखता है और वो ये है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिला फ़ासला खलीफा हैं, क्योंकि अहले सुन्नत मकतबा फ़िक्र हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पहले 3 सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा तस्लीम करते हैं। दूसरे नंबर पर हम ये बात करेंगे इन दोनों जमातों की नमाज पर। सुन्नी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद अहदीस की रोशनी में दिन में 5 नमाज़ें पढ़ते हैं, जबकि शिया हज़रात भी दिन में 5 नमाज़ें ही पढ़ते हैं। अलबत्ता ये अपनी बाज़ नमाज़ें मिला लेते हैं और दिन में सिर्फ 3 मरतबा ही इनकी अदायगी करते हैं। नंबर 3, क्या शिया और सुन्नी इन दोनों जमातों का कुरान एक ही है? तो नाज़रीन, इस सवाल का जवाब हाँ भी है और ना भी, क्योंकि इन दोनों जमातों में पढ़े जाने वाले कुरान पाक का अरबी मतन तो एक ही है, लेकिन इन दोनों मसालिक के तराजिम और तशरीहात में काफ़ी फ़र्क नज़र आता है। कुरान पाक की बहुत सी आयात के बारे में अहले तशय्युअ ये नज़रिया रखते हैं कि ये अहले बैत के फ़ज़ाइल में नाजिल हुई, जबकि सुन्नी इस बात से इत्तफ़ाक़ नहीं रखते। नंबर 4, नाज़रीन, इन दोनों मसालिक में तलाक़ के तरीक़ेकार में भी वाज़िह फ़र्क मौजूद है। सुन्नी मकतबा फ़िक्र के मुताबिक अगर कोई शोहर अपनी बीवी को एक वक्त में 3 तलाक़ें कह दे तो इन दोनों की दरमियान तलाक़ हो जाती है, जबकि इसके बरअक्स शिया मकतबा फ़िक्र में तलाक़ इतनी आसानी से नहीं होती। इनके मुताबिक तलाक़ देने के लिए 2 गवाहान की ज़रूरत होती है। इसके अलावा अहले तशय्युअ एक मौका पर कही जाने वाली 3 तलाक़ों को एक शुमार करते हैं। नंबर 5, सुन्नी मकतबा फ़िक्र के मानने वालों में 20 रकात तरावी पढ़ने का रिवाज है, जबकि शिया हज़रात नमाज तरावी को एक बिदअत करार देते हैं और इनमें ये नमाज पढ़ने का कोई रिवाज नहीं है। नंबर 6, अहले तशय्युअ हज़रात हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम से अफजल तस्लीम करते हैं, जिसके जवाज़ में वो ये हदीस पेश करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को अपना नफ्स करार दिया है, जबकि सुन्नी हज़रात का मानना ऐसा नहीं है। नंबर 7, अहले
तशी मकतबा फ़िक्र में बाद सहाबा कराम पर शब सितम का रिवाज भी रहा है। पिछले अदवार में ये शब सितम खुले अल्फाज और भरे मजमू में हुआ करता था, ताहम मौजूदा दौर में ऐसा नहीं है। अगर अहले तशीयों में कुछ लोग सहाबा कराम पर शब सितम करते हैं तो ये इंतहाई ढके छुपे अल्फाज और ज़ाती मजालिस में ही होता है, जबकि इसके बरअक्स सुन्नी मकतबा फ़िक्र के हामिल अफराद तमाम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एहतराम करते हैं। नंबर 8, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद खलीफा को चुनने का मसला दरपेश आया तो एक जमात ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जानशीन इनके ख़ानदान से ही होना चाहिए, जबकि दूसरी जमात ने सहाबा कराम में से खलीफा चुनने का मशवरा दिया। आगे चलकर पहला गिरोह शिया कहलाया, जबकि दूसरा गिरोह अहले सुन्नत के नाम से मशहूर हुआ। नंबर 9, शिया हजरात को तमाम मुसलमानों से अलग करने वाला अमल इनका मातम है, जो कि ये लोग मुहर्रमुल हराम के दिनों में करते हैं। इनके मुताबिक करबला के मैदान में नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के बाद इनके ख़ानदान के साथ नामुनासिब सलूक किया गया। इसी गम में शिया हजरात मातम करते हैं। नंबर 10, दोनों फ़िरके कर्ब क़यामत में हज़रत इमाम मेहदी के ज़हूर पर यकीन रखते हैं, मगर शिया हजरात के मुताबिक इमाम मेहदी इनके 12वें इमाम हैं जो कि पैदा हो चुके हैं। वो किसी गार के अंदर पोशीदा हैं और कर्ब क़यामत में वो लोगों के सामने ज़ाहिर होंगे, जबकि सुन्नी फ़िरके के मुताबिक हज़रत इमाम मेहदी अभी पैदा नहीं हुए और उन्होंने अभी पैदा होकर दुनिया के सामने ज़ाहिर होना है।